हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ये अपन की फंक्शंस चैप्टर की क्लास फोर्थ है। तो अपन आज क्लास फोर्थ में अपन कवर करेंगे वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन पे अपन स्टार्ट कर देंगे आज ही। आई थिंक 2 क्लासेस में अपन का फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपन वन वन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो वन वन से स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोगों ने इससे पिछली की 3 क्लासेस नहीं देखी तो आपको कुछ आगे का समझ आएगा नहीं। तो आपने अगर नहीं देखी तो पीछे मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है अपन के चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी फंक्शन क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे अपन वन वन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अपन वन वन फंक्शन वन वन फंक्शन तो वैसे वन वन फंक्शन अपन कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि वन वन फंक्शन क्या है। तो वन वन फंक्शन में पहले अपन एरो डायग्राम से समझते हैं। वन वन फंक्शन को एरो डायग्राम से 1 2 3 4, तो ये एक सेट हो गया। एंड ये दूसरा सेट 4 3 5 6 7, तो ये दूसरा सेट हो गया। अपन इसको ऐसे मार्क कर देते हैं 1 2 3 4, ऐसे मार्क कर दिया अपन ने। ठीक है, ठीक है, ये अपन के ए दो है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते थे? डोमेन बोलते थे, याद होगा आपको। अपन कोई वैल्यू रखते थे एंड जो वैल्यू अपन को आउटपुट में मिल रही है उसको अपन को डोमेन बोलते हैं। उसका सेकंड नेम क्या होता है? को डोमेन। को डोमेन। तो अपन डोमेन से को डोमेन पे अपन की वैल्यूज अपन जैसे मार्क कर दी। ठीक है, तो इसमें क्या है? अपन की वन वन का क्या आउटपुट मिल रहा है? अपन को 3 मिल रहा है, 2 का आउटपुट 4 मिल रहा है, 3 का आउटपुट 5 मिल रहा है, 4 का आउटपुट 6 मिल रहा है। तो ये तो फंक्शंस तो है। पहली बात तो अपन, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया कि फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, ये फंक्शंस तो है। ठीक है, इसमें आप देखो कि एक का एक ही है एंड 2 का भी एक ही है, 3 का भी एक ही है। मतलब एक ही इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है अपन को इसमें। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन। अगर एक ही इनपुट का बस एक ही आउटपुट हो तो उसको वन वन फंक्शन बोलते हैं। वन वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंड आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो वैसे अपन का ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें क्या है? वन का अपन को क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। 2 का किसका है? 7 से है। 3 का 7 से है। ठीक है, 4 का 9 से है, 5 का 10 से है। ठीक है, तो आप तो पहले तो ये देखो कि ये फंक्शन है कि नहीं। हाँ, ये फंक्शन तो है कि, क्योंकि एक अपन ने क्या पढ़ा था? फंक्शन क्या होता है? एक इनपुट का बस एक ही आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, उसके 2 आउटपुट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बट 2 इनपुट के एक आउटपुट अपन को हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो फंक्शन होता है। ठीक है, एंड अपन को एक और आपको पॉइंट याद रखना है। जो इनपुट है ना, इनपुट में आपको कोई भी नंबर खाली नहीं बचना चाहिए। जैसे इधर अपन ने 6 लिख दिया एंड 6 का किसी से कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसा नहीं लिख सकते, वो भी फंक्शन नहीं होता है। एक पॉइंट और आप ऐड कर लेना कि इधर कोई भी कोविड डोमेन में कोई भी वैल्यू नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, इधर बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 8 बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो फंक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें 1 का 6 है, 2 का 7 एंड 3 का भी 7 है, मतलब 2 इनपुट का एक ही आउटपुट है। ठीक है, एक ही सेम आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं मैनी वन। जो हो गया मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन बोलते हैं इसको। एंड आपको वन वन का वापस से कोई एग्जांपल लिख देता है इधर। A B C D E F G H। तो इसमें क्या है? एक ही इनपुट का अपन को एक ही आउटपुट मिल रहा है। इसमें भी एक इनपुट का एक आउटपुट मिल रहा है। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? जिसका एक इनपुट का बस एक ही आउटपुट मिले। इसमें क्या होता है? 2 इनपुट का एक आउटपुट मिल सकता है, तो वो मैनी वन हो जाता है एंड ये वन वन होता है। एंड आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि वन वन जो होता है, वन वन को अपन एक और नेम से बोलते हैं। एक और नेम है वन वन फंक्शन का, उसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव बोलते हैं। तो इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने पूरा समराइज कर दिया कितना है, तो आप लिख सकते हैं इसको। ये कुछ एग्जांपल्स है वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन के। ठीक है, जैसे अपन को एक पहला एग्जांपल दिया है कि रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, मतलब डोमेन में भी रियल नंबर है, को डोमेन में भी रियल नंबर है। रियल नंबर तो कोई भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है 1 2, प्लस का भी 1 2, ऐसे ऐसे कोई भी हो सकता है ना। ठीक है, -1 -2 -3 +1 +2 +3 0, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं। आपको एग्जाम में पूछा गया ना कि मैनी वन है या फिर वन वन है, कुछ है, तो आपको एक बार बस डायरेक्टली वैल्यूज अपने मन से करके पुट कर देनी है। ठीक है, जैसे अपन से पूछा कि ये है क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर में तो अपन कुछ भी रख सकते हैं, तो अपन ने पहले रख दिया -1, तो -1 का कितना मिला? 1 मिल गया। ठीक है, 1 मिल गया। अगर अपन रख दें इसमें 0, तो 0 का क्या मिल गया? 1 को 0 मिल गया। अगर इसमें अगर 1 वापस से रख दे तो 1 मिल गया। ठीक है,
अगर जो वैल्यूज आई है ना वो अपन एक बार एरो डायग्राम से प्लॉट करके देख लेते हैं क्या आ रही है। पहले अपन -1 रखा डोमेन में, फिर 0 रखा एंड 1 रखा। अपन को क्या मिला था, जैसे वैल्यू क्या मिल रही है 0 एंड 1 मिल रही है, 0 एंड 1 ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जैसे अपन 1 का -1 का कहता था 1, ठीक है, 1 का भी क्या था 1, 0 का 0 था। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 इनपुट के एक आउटपुट अपन को मिल रहा है। ठीक है, 2 इनपुट के अपन को एक आउटपुट मिल रहा है। तो ये क्या बताया था मैंने आपको कि मैनी वन है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी वन हो गया। ठीक है, आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर अपन के स्टार्ट होते हैं 1 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक तरीके से तो पॉजिटिव रियल नंबर्स ही रखने हैं इसमें अपन को। अपन 1 रखते हैं इसमें, तो 1 का 1 आ जाएगा। इसमें अपन 2 रखते हैं, 2 का 2 आ जाएगा। अपन इसमें 4 रखते हैं, 4 का 4 ही आ जाएगा। ठीक है, अब अपन प्लॉट करके लिख देते हैं, जैसे 1 रखा था मैंने, फिर 2 रखा, फिर 4 रखा, फिर इधर भी कहते हैं 1 2 4। ठीक है, तो ये क्या है 1 से 1, 2 से 2, 4 से 4। तो अपन को क्या बोल रहा है, इसमें अपन को दिख रहा है चाहे कोई सी भी वैल्यू रख लो, वो उसका बस एक ही आउटपुट, एक ही इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, इसमें क्या है एक ही इनपुट का अपन को एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, वन फंक्शन हो गया। इसको और अपन क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल अपन को कोई जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, अपन इसमें क्या रख सकते हैं, रियल से रियल वैल्यू, कोई सी भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन देख लेते हैं पहले तो अपन को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो मिडिल टर्म करके इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं अपन। आपको समझ आ गया होगा x-2 x-3। ठीक है, ये बना सकते हैं अपन मिडिल टर्म करके, आपको इतना पता होगा। ठीक है, तो इसमें अपन पहले तो f की वैल्यू अपन 2 रख देते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। f की वैल्यू 2 रखी, 0 2 - 2 2 - 3, तो इधर क्या आ गया -1, इधर 0 आ गया, तो इधर 0 आ गया। ठीक है, अब अपन 3 रख देते हैं, 3 क्या आ रहा है 3 - 2 3 - 3, तो इधर 0 हो गया, इधर 1, तो इधर आ गया 0। ठीक है, तो अपन वापस से प्लॉट कर लेते हैं एरो डायग्राम में। 2 एंड 3 रखा था अपन ने, एंड मिला क्या अपन को 0 ही मिला दोनों साइड से ही। ठीक है, तो अपन को क्या क्या मिल गया, 2 का भी 0, 3 का भी 0, मतलब 2 इनपुट का एक आउटपुट मिल गया अपन को। तो ये क्या होता है, आपको ऊपर बताया था मैंने, मैनी वन फंक्शन। तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वन एंड मैनी वन। ठीक है, इतना आप नोट कर लो। अब अपन को इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन की जो ठीक है, अगर अपन के कोई सेट है अपन का ए सेट है, ए सेट में अपन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m, एंड बी सेट में अपन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n। ठीक है, अगर कोई भी अपन से बोला गया कि नंबर ऑफ वन फंक्शन ऐसे कुछ बोला गया। ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन, अगर नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स से नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स से कम होंगे, मतलब ए में ज़्यादा एलिमेंट्स है, बी में कम एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अपन से बोला गया कि नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन, तो वो होगा 0। आपको याद रखना है कि अगर ए में ज़्यादा एलिमेंट्स है बी से, तो उसके नंबर ऑफ फंक्शन वन फंक्शन कितने होंगे 0। एंड अपन का सेकंड पॉइंट इसमें, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर बी में ज़्यादा या फिर बराबर एलिमेंट्स होंगे ए के। ठीक है, इसमें ए में ज़्यादा थे तो 0 आ गया, इसमें बी में ज़्यादा है और बराबर है हो सकते हैं ए के, तो इसमें नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने देंगे, नंबर ऑफ वन फंक्शन NPM। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा NPM क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है, वो मैं भी आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे जाके। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब आपको बता देता हूँ एक बार मैं, फैक्टोरियल का मतलब क्या है। ठीक है, अगर कोई 4 फैक्टोरियल बोला गया आपसे कि 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, उसको सॉल्व करो, तो कैसे करते हैं, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये कर देते हैं अपन, तो 24 आएगा। ठीक है, क्या करना है, 4 फैक्टोरियल बोला है तो पीछे साइड अपन माइनस करते जाएंगे एक एक वैल्यू, और उससे ही इंटू करते जाएंगे। जैसे 5 फैक्टोरियल बोला, 5 का क्या होगा, 5 × 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये बोला गया अपन से, तो इसका कितना आ जाएगा 120, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको कि एक एक माइनस करते जाना है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन इस पॉइंट को, जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर बी में 4 एलिमेंट्स है एंड ए में 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, आएगा अपन से नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछा है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछा है, तो क्या आएगा 4p2, ठीक है, 4p2 हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, फॉर्मूले के उससे 4 फैक्टोरियल अपन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल कितना आया था 24, ठीक है, नीचे कितना है जो बचा जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को भी 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 2 से ये कट होगा तो 12, तो इसका 12 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई इस पॉइंट पे जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये दो याला एंड याला, ठीक है, कि क्या क्या वैल्यूज आती हैं। अपन का नेक्स्ट पॉइंट, इफ फंक्शन इज either increasing or decreasing, then function fx is always 1 1, ठीक है। ये आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैं एओडी में पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, उसके अंदर आपको ये समझ आ जाएगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह क्या है। अभी के लिए आप पॉइंट नोट कर लीजिए। इसका थर्ड पॉइंट है, इफ फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, then function fx is always many one, ठीक है। आपको ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो वो हमेशा 1 1 ही होंगे, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ना ही डिक्रीजिंग है ना ही इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो वो हमेशा मैनी वन ही होंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स आप नोट कर लो। जनरली इससे जैसे स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक ने कमेंट किया था कि थ्योरी के टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए थे थ्योरी में से NDA 1 2024 में, तो ऐसे पॉइंट्स से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। गाइस इसके फर्स्ट जो है अपन की स्टेटमेंट, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। कोई फंक्शन है अपन का fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन है, अपन को देखना है कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है। पहली बात तो अपन इसको क्या करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए अपन को इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है एक बार, ठीक है। अपन इसका डेरिवेटिव कर देते हैं 2x + 1, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा कि डेरिवेटिव कैसे होता है, तो उसकी अपन का ना आगे जाकर अपन चैप्टर पढ़ेंगे डेरिवेटिव, तब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या वैल्यू आई 2x + 1, ठीक है। एंड अपन को एक और चीज़ गिवन होगी कि फंक्शन n to n है, ठीक है, फंक्शन n to n है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, तो अपन को नेचुरल नंबर ही पुट करना है x की जगह पे, तो अपन पुट कर देंगे। जैसे 1 पुट कर दिया अपन ने, 2 × 1 तो ये हो गया 3, ठीक है। तो उसमें अपन कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है, वैल्यू f(x) की, f'(x) की ग्रेटर देन 0 आएगी, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब ये 1 1 फंक्शन भी है, ठीक है, 1 1 भी है, अपन ऊपर पॉइंट पढ़ा, तो इसी बेसिस पे ये पॉइंट लिखा गया है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है चाहे तो 1 1 फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही नहीं है तो मैनी वन होगा। फोर्थ पॉइंट, लॉगरिथम फंक्शन, logarithm and exponential function is always 1 1 on its domain, ठीक है। ये हमेशा 1 1 कब होगा, इनकी डोमेन पर ही। अपन को लॉगरिथम की डोमेन पता थी,
लॉगरिदम की डोमेन क्या थी, प्लस रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स। एक्सपोनेंशियल की डोमेन कितनी थी, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, आपको इतना याद होगा। फिफ्थ पॉइंट, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन लाइक एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इज ऑलवेज 1 1। फॉर एग्जाम्पल अपन को क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में कि एफ एक्स 2x + 3 या फिर एफ एक्स 99x + 3 या फिर 9। ठीक है, अपन से ये पूछा गया कि मैं 1 1 है या फिर क्या है। ठीक है, आपको हमेशा क्या देखना है कि पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, 1 1। ठीक है, ये भी 1 1 हो जाएगा फिर। ठीक है, इतना आपको नोट कर लीजिए। तो गाइस अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जिसको अपन सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसको अपन। ठीक है सर, इसमें भी अपन सेम वैसे एग्जांपल लेते हैं कि एफ कोई है a to b, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, a to b जा रहा है एंड ये क्या है, डोमेन है। ठीक है, अपन ने बड़ा डोमेन बोलते हैं इसको। इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कोडोमेन एंड रेंज में थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, रेंज वो होती है जो उसके आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इनपुट का कोई आउटपुट है तो वो उसकी रेंज हो जाएगी। आपको अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 का 6 है, 2 का 7 है, 3 का 8 है, 4 का 9 है, इसका 10 है। तो इसकी डोमेन कितनी होगी, इसकी डोमेन हो गई, क्या है डोमेन इसकी, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, इसकी डोमेन ये हो गई, तो इसकी रेंज कितनी हो गई, रेंज इसकी होगी 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 नहीं लेंगे क्योंकि वो तो रेंज ही नहीं है, कोई आंसर ही नहीं आया 11 तो। ठीक है, तो रेंज वो होगी जिस पे एरो लग गए हैं। ठीक है, अपन को देखना है, तो ऑन टू फंक्शन वो होता है कि जिसमें रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। इसके कोडोमेन में कौन कौन से आ रहे हैं, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, रेंज में कितने आ रहे हैं, 6 7 8 9 10। तो इसमें 11 तो आ ही नहीं रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है इसमें रेंज नॉट इजिकल्स टू कोडोमेन। ठीक है, नॉट इजिकल्स टू कोडोमेन है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है तो उसको दूसरे नेम से बोलते हैं इनटू फंक्शन से, इनटू, उसको इनटू बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको गाइस ये समझ आ गया होगा। एक बार आपको ऑन टू का एग्जांपल दे देता हूँ। अपन एक एग्जांपल लेते हैं ऑन टू का, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कोई फंक्शन है जो कि a to b जा रहा है। ठीक है, a to b जा रहा है, इसमें अपन कर देते हैं मार्क। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या है, लिखते हैं डोमेन, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है 1 2 3 4। ठीक है, इसकी डोमेन क्या है, 1 2 3 4। इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, एंड इसकी डोमेन क्या है, इसकी को डोमेन है 5 6 7 8। ठीक है, हो गया। तो इसमें क्या दिख रहा है अपन को, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन ही दिख रहा है क्योंकि सारे एलिमेंट्स ही आ गए, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अब गाइस आपको समझ आया होगा कि ऑन टू एंड इनटू में क्या फर्क है। इनटू में क्या होता है, रेंज नॉट इज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो अपन उसको इनटू बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई फंक्शन है जो कि R2 आ रहा है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर ही है। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अपन का फंक्शन है x³ + x² 5x। ये अपन का कोई फंक्शन है। ठीक है, क्या है, R2 रियल नंबर टू रियल नंबर है।
तो इसकी अपन को रेंज अपन को याद होगी, मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, उसकी रेंज क्या होती है, अगर ऑड ऑड होता है तो कुछ याद होगा, वो ऑड डिग्री होती है तो उसकी रेंज ऑल रियल नंबर होती है, इवन डिग्री होती है तो उसकी रेंज क्या होती है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। इतना आपको याद होगा। अगर आपको इतना याद नहीं है तो प्लीज़ जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप एक बार रिवाइज करा करिए, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अगर इसमें तो कितनी डिग्री, ऑड है डिग्री, ठीक है, ऑड डिग्री की रेंज कितनी होती है, ऑल रियल नंबर, इसकी रेंज कितनी आ गई। अगर आपको पॉइंट्स याद होंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी क्या है, रेंज ऑल रियल नंबर, ठीक है। एंड इसकी कोडोमेन क्या है, ये कोडोमेन ही बोलते हैं ना इसको, कोडोमेन, इसको कोडोमेन ही बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है। कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर ही है इसकी कोडोमेन भी, इसकी रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर है, तो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। आपको ये दूसरा नेम भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी सर्जेक्टिव फंक्शन भी देख सकता है कि ये सर्जेक्टिव फंक्शन है कि नहीं, तब आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें भी अपन को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट अगर एफ है, अपन का कोई सेट है ए, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स है एम, एंड कोई है बी, उसका कार्डिनल नंबर कितना है, एन, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन, इसमें है एम, ठीक है। अगर कोई फंक्शन में अगर बी जो है वो इसमें बड़ा है, ठीक है, बी के पास ज़्यादा एलिमेंट्स है ए से, ठीक है, बी के पास ज़्यादा एलिमेंट्स है इसमें ए से, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर बी में ज़्यादा एलिमेंट्स है ए से तो उसका क्या होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है 0, ठीक है। बट 1 में उल्टा था, अगर ए बड़ा था तो 0 था, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, अगर ए में एम एलिमेंट्स है एंड बी में 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, बी में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स, तो क्या होगा, बी में 2 एलिमेंट्स, तो इसमें जो नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे, सॉरी, इसमें जो ए में जो बी में जो वो है नंबर ऑफ फंक्शंस, वो ए से कम है इसमें, ठीक है, ए में ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो इसका नंबर ऑफ ऑन टू का फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल्स टू 2 की पावर m माइनस 2, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर ए में m एलिमेंट्स है एंड बी में n एलिमेंट्स है, ठीक है, तो अगर बी में ए से कम एलिमेंट्स है, ए से या फिर बराबर एलिमेंट्स है, तो उसका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अब, तो इसका फॉर्मूला है n की पावर m माइनस NC1 n माइनस 1 की पावर m प्लस NC2 n माइनस 2 की पावर m माइनस NC3 एंड ये ऐसे ही चले जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, अगर बी में ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए ए से तो उसका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना जाएगी, 0, ठीक है। एंड अगर बी में 2 है एंड ए में m है एंड बी में ए से कम एलिमेंट्स है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इधर अगर बी के गिवन है ना कि 2 हैं बी में, तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर बी के गिवन नहीं होते, अगर बी के 3 होते एंड बी में तब भी कम होते ए से, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। इस फॉर्मूला पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इससे और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अपन उसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए में एलिमेंट्स है 3 एंड बी में एलिमेंट्स है 3, ठीक है, बी में भी 3 है, तो इसके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे इसमें, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था n की पावर m माइनस NC1 इंटू n माइनस 1 की पावर m प्लस NC2 n माइनस 2 की पावर m डैश डैश डैश, ठीक है।
डैश डैश आता जाएगा, फिर रिपीट आता जाएगा ऐसे ही। तो इसमें क्या है, अपन का एन एम कितना है, अपन एम ले लेते हैं ए वाले एलिमेंट को, 3 हो गया। एन कितना है, इसमें 3 है, ठीक है। तो ए अपन एम अगर ऐसे रख लेंगे हमेशा, ठीक है। अपन ने एम मान लिया नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स को, ठीक है, कितना हो गया 3। एन मान लिया नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स को, वो भी कितना है 3, ठीक है। अपन इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। अब कितना है, 3 की पावर 3 हो जाएगा ये तो, एन की पावर एम, 3 की पावर 3, एन कितने हैं 3 है, 3c1, ठीक है। इधर भी एन रखना है, 3 - 1, एम कितना है 3 प्लस एन सी 3c2, ठीक है, 3c2, एन कितना है 3 - 2, एम कितना है 3, ठीक है, माइनस। आपको याद रखना है कि पहले पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव होगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। फिर क्या है 3c3, ठीक है, 3 - 3 की पावर 3, ठीक है। अपन इधर ही रुक जाएंगे, क्योंकि आपको याद रखना है NCR होता है, ठीक है, NCR होता है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ सिलेक्शंस है, ठीक है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस। तो इसमें क्या है, जो R होता है ना, उसका नंबर n से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अपन C3 4 लिखे ना, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। n हमेशा बड़ा या फिर इक्वल रहता है R के। तो हम इधर रुक गए, ठीक है। तो अपन ने 3 की पावर 3 कितना होता है 27 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये आपको मैं सिखाऊंगा कॉम्बिनेशन भी क्या है, परम्यूटेशन क्या है, अभी आप सॉल्व कर लो। मैं 3 - 1 कितना हो गया 2 की पावर 3, इधर 3 फैक्टोरियल 3 - 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 की पावर 3 माइनस ये कितना हो गया 3 की पावर 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कितना है 0 की पावर 3। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं 27, ठीक है, 27 और ये कितना आ गया 3, ठीक है। एंड ये कितना आ गया माइनस जे इंटू में 8 है, ठीक है। फिर कितना आ गया 3 था, इधर 2 फैक्टोरियल गया तो इधर भी 3 बचेगा, ठीक है। 3 × 1 इधर कितना बचेगा, इधर भी 1 बचेगा 1, बट ये तो 0 था तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं 27 8 0 24 एंड 3 × 1 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 + 3 6, तो 6 आंसर आ जाएगा। आपको एक बार थोड़ा सा मैं कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा। कॉम्बिनेशन क्या होता है NCR, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आपको कोई सिलेक्शंस करनी है, ठीक है, सिलेक्शन करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद करना है एंड आपको तो n फैक्टोरियल खुलना आ गया कि कितना होता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और NPR का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, ठीक है, n - r फैक्टोरियल। तो गाइस जो अपन ने अभी तक पढ़ा है जो उस चीज़ के ऊपर ही एग्जांपल है कि अपन को एक फंक्शन दिया है f(x) x - 1 x - 2 x - 3 जो कि R to R जा रहा है, मतलब रियल फंक्शन टू रियल फंक्शन जा रहा है, ठीक है। अपन को ऑप्शन दिए कि 1 1 है या फिर नॉट ऑन टू है या फिर नॉट 1 1 है, ठीक है। बोथ 1 1 एंड ऑन टू है, नाइदर 1 1 एंड ऑन टू है। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन देंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो अपन निकाल लेते हैं। जैसे निकालते हैं अपन को पहले कंडीशन याद होनी चाहिए। ऑन टू की कंडीशंस क्या थी, रेंज इजिकल्स टू कोडोमेन, ठीक है। N2 की क्या थी, N2 की अपन की थी रेंज नॉट इजिकल्स टू कोडोमेन। अपन की 1 1 की क्या थी कि 1 एक ही इनपुट का एक ही आउटपुट होगा उधर, ठीक है। मैनी 1 की क्या थी, मैनी 1 एक से ज़्यादा, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि बस 2 ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि 3 इनपुट के एक आउटपुट मिल रहा है, 2 या फिर 2 से भी बहुत सारे अगर आपको इनपुट है उनका बस एक ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। 2 या फिर 3 भी हो सकता है, जैसे 3 इनपुट का कोई एक आउटपुट मिल रहा है वो भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडीशंस है, अपन पहले तो ऑन टू वाली निकाल लेते हैं कि ऑन टू क्या है। तो इसकी रेंज क्या आएगी, पहले अपन को रेंज निकालनी पड़ेगी। इसकी कोड में तो अपन को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। रेंज क्या आएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके क्या निकलेगा, एक क्यूबिक इक्वेशन निकलेगा सॉल्व करोगे तो, है ना। x की पावर 3 आएगी, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन निकलेगा। क्यूबिक इक्वेशन मतलब 3 मतलब ऑड नंबर, ठीक है। 3 कितना है, ऑड नंबर है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल में 3 ऑड नंबर अगर होता है तो उसकी रेंज कितनी होती है, ऑल रियल नंबर। तो उसकी रेंज कितनी आ गई,
रेंज इसकी आ गई ऑल रियल नंबर, और इसकी कोडोमेन क्या है, वो भी ऑल रियल नंबर है। ठीक है, तो इसकी रेंज बराबर कोडोमेन हो गई, तो ये वन ऑन टू तो है। ठीक है, अब वन वन चेक करते हैं। अगर अपन इस एफ एक्स के अंदर वन रखेंगे, ठीक है, वन रखेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, क्योंकि वन रखेंगे तो इधर जीरो आ जाएगा, वन माइनस वन। अगर इसमें टू रखेंगे अपन, ठीक है, टू रखेंगे इधर, तो टू माइनस टू जीरो बन जाएगा, तब भी थ्री रखेंगे तब भी जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है, अपन इसको प्लॉट कर लेना जो भी आया, टू थ्री। आपको हमेशा प्लॉट करके देख लेना, वो ज़्यादा ईजी होता है इतना ज़्यादा दिमाग लगाने से। ठीक है, टू टू जीरो मिल रहा है उनको, अगर वन पे जीरो, टू पे भी जीरो, थ्री पे भी जीरो, तो ये तो बहुत सारे इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है अपन को, तो ये तो मैनी वन हो गया। ठीक है, मैनी वन। ठीक है, मतलब नॉट ऑन टू भी बोलते हैं इसका, नॉट वन वन, सॉरी नॉट वन वन, नॉट वन वन भी बोलेंगे ना मैनी वन को। ठीक है, वो वन वन देंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी देंगे, ऑन टू तो था, ठीक है, ऑन टू तो है। ठीक है, इसमें नॉट वन वन भी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस अपन को एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, अपन का एफ एक्स दिया है मॉड्यूलस एक्स, एंड इसकी क्या दिया अपन को, डोमेन क्या दिया है, एंड कोडोमेन दिया है अपन की आर से आर। ठीक है, तो अपन इसमें पहले तो देखते हैं कि अपन को कंडीशन सारी याद है कि ऑन टू होता है तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, पहले तो अपन इसकी रेंज निकाल लेते हैं। आपको मैंने मॉड्यूलस की रेंज पहले लिखवाई थी कि इसकी रेंज होती है ज़ीरो टू इन्फाइनाइट। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है, ज़ीरो टू इन्फाइनाइट। ठीक है, इसकी डोमेन कितनी होती थी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है, ज़ीरो टू इन्फाइनाइट, मतलब ये ज़ीरो टू इन्फाइनाइट है, बट इसकी कोडोमेन कितनी दी है अपन को, ऑल रियल नंबर। तो ये कोडोमेन और रेंज बराबर तो हुए नहीं। ठीक है, कोडोमेन नॉट इज इक्वल टू रेंज। ठीक है, अगर नॉट इज इक्वल टू रेंज है तो ये कितना होता है, इनटू होता है। ठीक है, इनटू अपन को ऑप्शन भी दिया है, हाँ ये दिया हुआ है। ठीक है, एक इंटू, हाँ इधर एक इंटू दिया है। ठीक है, अब अपन देख लेंगे वन वन है कि नहीं। वन वन के लिए अपन वैल्यूज पुट करके लेते रहते हैं। अगर वन रखेंगे, ऑल रियल नंबर है, वन रखेंगे तो मॉड्यूल्स का क्या आएगा, वन आएगा। माइनस वन रखेंगे तो भी वन आएगा। ठीक है, पुट कर लेते हैं वन माइनस वन, वन ही आ रहा है बस, वन का वन। तो ये तो मैनी वन हो गया। ठीक है, मैनी वन हो गया, जो इनटू एंड मैनी वन है, इनटू एंड मैनी वन है। अपन को ऑप्शन में देखना है कि है कहीं इनटू एंड मैनी वन, वन वन इनटू है, हाँ ठीक है इनटू है अपन का, कोई मैनी वन इनटू नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो गया नो, नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है। तो आपको ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन दिए रहेंगे एंड आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइस एक और क्वेश्चन है, इसमें नेचुरल नंबर टू इंटीजर आ रहा है। ठीक है, एंड इसमें अपन को दो दिए हैं कि एन माइनस वन बाई टू अपन को कब यूज़ करना है, तब एन ऑड होगा। ठीक है, माइनस एन बाई टू कब यूज़ करना है, तब एन ईवन होगा। ठीक है, अपन को कहाँ से कहते बोला है, नेचुरल नंबर टू इंटीजर नंबर बोलना है। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये होते हैं। ठीक है, एंड वाले कौन कितने हो गए, इंटीजर फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो अपन ने ये बना लिया। ठीक है, हाँ अपन को ये दिया है कि इधर से इधर तक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, एंड अपन को पहले अपन को और वन कौन सा नंबर है, अपन का और नंबर है, तो इसमें पुट कर लेते हैं वन। इसमें वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन, वन टू, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, वन का क्या बन गया, जीरो बन गया। ठीक है, टू क्या है, टू अपन का इवन है, तो माइनस टू अपन टू, माइनस वन हो गया, तो इसका क्या आ गया, माइनस वन आ गया, टू का माइनस वन आ गया। एंड अपन ने फिर क्या, थ्री पुट कर लिया, थ्री माइनस वन बाई टू, क्योंकि ये वाला यूज़ होगा इसमें ऑड। ठीक है, टू बाई टू, ये आ गया वन, तो टू थ्री का वन आ गया। फिर अपन का फोर है, फोर माइनस फोर बाई टू, क्योंकि ये वाला यूज़ करेंगे अपन, ये वाला पॉइंट, तो इसका आ गया आंसर माइनस टू आ गया। ठीक है, फोर का कितना आ गया, माइनस टू आ गया। फिर अपन फाइव यूज़ करेंगे, फाइव माइनस बाई टू। ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि और नंबर है फाइव। ठीक है, फोर बाई टू कट करेंगे तो टू आएगा, तो फाइव का कितना आ रहा है, टू आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन का क्या, सिक्स, सिक्स में क्या यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, इवन है, तो ये कट करेंगे ना, माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है, सिक्स का क्या आ रहा है, माइनस थ्री आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वन का जीरो आ रहा है, तो आप ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे ना बहुत सारे, तो अपन के कोड डोमेन में भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे, एंड अपन के डोमेन में तो कंप्लीट ही है। ठीक है, एंड इसमें बस एक का एक ही बन रहा है। ठीक है, वन इनपुट का वन ही आउटपुट बनेगा हमेशा, आप चाहे और भी नंबर चेक कर सकते हैं, वन इनपुट का वन ही आउटपुट आएंगे हमेशा। ठीक है, एंड सारे डोमेन कोड डोमेन के कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे जीरो हो गया, माइनस वन हो गया, टू हो गया, माइनस थ्री, ऐसे ऐसे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका रेंज बराबर कोड डोमेन भी आ जाएगा, रेंज बराबर कोड डोमेन भी हो जाएगा ये।
ठीक है, वन वन इनपुट का एक ही आउटपुट निकल रहा है एंड रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, तो ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, ये 1 1 भी हो गया एंड ये ऑन टू भी हो गया। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ गया। तो अपन का गाइज नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है, वो फंक्शन जो कि 1 1 एंड ऑन टू बोथ हो, दोनों हो, वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जैसे इससे पहले वाला एग्जांपल अपन ने देखा वो 1 1 ऑन टू दोनों था। ठीक है, तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आपको कुछ कुछ जैसे इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं जब अगर 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो। ठीक है, 1 1 किसको बोलते थे, 1 1 को और क्या बोलते थे, 1 1 1 को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते थे, ये आपको याद रखना है हमेशा, इंजेक्टिव बोलते थे। एंड ऑन टू को क्या बोलते थे, ऑन टू को अपन बोलते थे सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। तो क्या इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे अपन ने उसमें भी लिखे थे। जैसे इसमें कोई फंक्शन है ए, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स है एन, ठीक है, बी है उसके अंदर एन है। आप सोच रहे हो कि इसमें एन एन दोनों से सेम के ले लिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहे थे, डोमेन भी पूरे कंप्लीट हो रहे थे, को डोमेन भी इसमें पूरे ही कंप्लीट हो रहे थे ना, तो सेट बी में भी वही एलिमेंट्स आएंगे जो बी ए में आ रहे हैं, है ना, सेम ही रहेगा। ठीक है, तभी दोनों में एलिमेंट्स सेम रहेंगे। ठीक है, अगर एन में बड़े हैं बी से एलिमेंट ज़्यादा हैं एंड बी में एलिमेंट ए से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर इसमें सेकंड पॉइंट पूछा, बट इसमें सेकंड पॉइंट है टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, टोटल बाइजेक्टिव, इसमें नंबर ऑफ पूछे थे, इसमें टोटल बाइजेक्टिव पूछे। ठीक है, आपको एग्जाम में देगा कि टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन बताओ, जैसे कि टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे एन फैक्टोरियल। ठीक है, आपको इतने पॉइंट याद कर लो। गाइस अब बारी है इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन। तो अपन अब समझ ले कि देखिए इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अपन इस वीडियो में समझते हैं कि बस इनवर्स फंक्शन क्या होता है, क्योंकि मैं इसकी कोई सेपरेट क्लास लेना चाहता हूँ इनवर्स फंक्शन की, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन में आपको कंडीशंस ना लिंक करी हुई मिलेंगी। ठीक है, अगर आपसे बोलिए कि कोई इनवर्स फंक्शन है, उसका एक फंक्शन है, उसका इनवर्स निकालो। ठीक है, अगर आपको याद रखना है हमेशा कि इनवर्स फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब वो इन्वर्टेबल होगा। अब इन्वर्टेबल का मतलब क्या है, इन्वर्टेबल का मतलब है अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा कोई भी, ठीक है, वो उसका ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या था, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन था बाइजेक्टिव मतलब, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, वो एक फंक्शन जो कि 1 1 भी ऑन टू भी है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेबल। ठीक है, अगर वो इन्वर्टेबल है तो उसका वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए, कि 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं x² + 1। ठीक है, x² + 1 है, इसमें अपन रख लेते हैं 1, रख लेते हैं पहले 1 + 1, ये 2 बन गया। इसमें अपन रख लेते हैं -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर + 1, तो ये तो 1 ही हो गया, 1 + 1 ये भी 2। ठीक है, तो -1 एंड 1 रखने पर भी अपन को सेम ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, -1 एंड 1 रखने पर भी अपन को 2 मिल रहा है, मतलब 2 इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन। ठीक है, मैनी वन है तो 1 1 तो होगा नहीं, तो ये 1 1 नहीं है, तो अपन की ये कंडीशन फेल कर जाएगी, ये इन्वर्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो गाइस आपको इतना समझ आया होगा कि इन्वर्स क्या है। इन्वर्स होने के लिए 1 1 ऑन टू होना जरूरी है एक फंक्शन का, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप शायद से 2 क्लासेस में अपन का फंक्शन चैप्टर अब खत्म हो जाएगा, फर्स्ट अपन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।